बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा इसमें खरपतवार को किस तरीके से रोका है, कौन सी दवाई यूज की है। दूसरी जानकारी इसमें दूंगा मैं, पहले हमारे दूसरे खाद के बाद कितने किल्ले आ चुके हैं, तो समय आपको दिखाता हूं। पहले तो इसकी लाइन देखिए, सीधी लाइन, लाइन टू लाइन आप देखोगे। अच्छा, एक और इस मशीन की खास बात देख रहा हूं कि मैं इधर से देखूं तो भी सीधी लाइन है, इधर से देखूं तो भी सीधी लाइन है, इधर से देखूं तो भी सीधी लाइन है। अच्छा, टेढ़ा होके इधर से देखूं तो सीधी लाइन है, इधर से देखूं तो, ये क्या है, मतलब 360 डिग्री कैसे काम किया मशीन ने ये। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं आ चुका हूं हरियाणा कुरुक्षेत्र में, और जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पे किसान भाइयों डीएसआर वाली जो खेती की जा रही है धान की, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि डीएसआर में किसान भाई खरपतवार को किस तरीके से रोक रहे हैं, और इसमें लगभग किस तरीके से बीज डाला गया है, कितना बीज डाला गया है, और खाद क्या कौन कौन से लगाए हैं। सबसे बड़ी बात इस मशीन की मैं आपको बता दूं, 360 डिग्री आप कहीं पे भी खड़े होकर देख लीजिए, आपको केवल और केवल सीधी लाइन मिलेगी और कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा इधर दिखाइए आप, ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आपको दिख जाएगी। अगर आप इधर देखोगे इधर भी सीधी लाइन आपको दिख जाएगी, एकदम बढ़िया। और अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो किसान भाई हैं उनका ये जो खेत है, तो ये हमारे साथ किसान भाई हैं। तो नमस्कार जी सर। जी। तो सबसे पहले तो अपना नाम और ये कौन सी जगह पे है हम। मेरा नाम विनीत है और ये डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा का, यानी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है जी। तो लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी रुपाई चल रही है, मक्का की कटाई भी चल रही है, ये सामने अभी मक्का भी खड़ी है। तो आपका धान तो मुझे काफ़ी सही भी लग रहा है और काफ़ी फुटाव भी कर चुका है। हाँ। तो पहले तो ये बताइए ये वेरायटी कौन सी है। वैरायटी 1509 है सर। 1509 पूसा बासमती 1500 जी। तो ये डीएसआर से बुआई हुई है आपकी। हाँ, डीएसआर विधि से हुई है। तो डीएसआर से इस साल आपने कितना धान किया है। इस साल मेरे पास है 12-14 एकड़। 12-14 एकड़। हाँ। तो आपने और भी वेरायटी की हैं। हाँ, सभी वैरायटी है। चलो दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे मैं 2-3 वीडियो इनकी बनाऊंगा, अलग अलग वेरायटी की बनाऊंगा। 1509 ज़्यादातर हमारे किसान भाई करते हैं और 1692 करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वेरायटी आपने जो बोई है डीएसआर से, तो लगभग इसमें शुरुआत में आपने इस खेत में क्या डाला था, या फसल कौन सी थी पहले। इसमें गेहूं की फसल थी सर। गेहूं की फसल थी। हाँ। तो गेहूं काटने के बाद इसमें आपने बुआई कौन से समय की। इसमें 15 मई को बुआई की थी। 15 मई को। तो 15 मई को बुआई कर दी। हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ डीएसआर में तो सीधा डायरेक्ट बीज डलता है। डायरेक्ट बीज डलता। तो आपने जब इस मशीन से बुआई की थी तो डीएसआर में काफी लोग कहते हैं बहुत पुरानी विधि है। हाँ, पुरानी है। तो ये जब पुरानी है तो अचानक ये जब आपने की है, तो आपके साथ साथ आप बता रहे थे कि पड़ोसी भी अब डीएसआर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या बदलाव देखने को मिला है पहली विधि में और इस विधि में। पहले इसमें लोगों को खरपतवार की बहुत ज्यादा समस्या आती थी। खरपतवार की समस्या आती थी पहले ज्यादा। अच्छा जी। अब कंट्रोल नहीं होता था वेट जी। अब कंट्रोल हो जाता है दवाइयों से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका मतलब है आप कितने साल से कर रहे हो इसको। मैं तो 2019 से कर रहा हूँ। 2019, लगभग 6 साल तो हो गई आपको लगभग। तो 6 साल से डीएसआर आप कर रहे हो। तो आप सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप पहले भी रुपाई करते थे जैसे और किसान कर रहे हैं। बिल्कुल। या आपके जो खेत लेट हो जाते हैं उनमें आप बता रहे हो कि उनमें मैं रुपाई करता हूँ। वो मक्का के खेत होते हैं। मक्का के खेत, जैसे ये मक्का खड़ी हुई है, ये कटेगी तो ये लेट हो जाएगा। जो मक्का साइलेज में दी जी, उसमें तो हो जाती है जी। जो मक्का भुट्टा तोड़ा है ना, या फिर कंबाइन से कटाई है जी, उसमें नहीं होती। तो आप सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये बताइए, अगर कोई डीएसआर विधि से धान रुपाई कर रहा है, मतलब रुपाई नहीं धान की बुआई कर रहा है, तो वो कौन सा समय सही है। सही समय आप बता दीजिए, इतने से लेके इतने समय तक। 1 मई से लेके 15-20 मई तक आराम से। वैरायटी वाइज होता है ये। वैरायटी वाइज। हाँ। जैसे अगर हमें 1509 1692 बोनी है तो ये तो थोड़ा लेट भी चल जाएंगे, क्यों जल्दी आ जाती है ना जी। यानी आपने मई का ही महीना चुना है। हाँ, क्या इसको हम जून की तरफ जा सकते हैं डीएसआर से। भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए आपको मई सबसे अच्छा रहेगा। और फिर तो जितना लेट जाओगे उसी हिसाब से वो है। हाँ। तो अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने इसकी बुआई की तो सीड कितना डाला है। 1 एकड़ के हिसाब से हम पूछेंगे, बीघा तो हर जगह अलग अलग होता है। 1 एकड़ में 10 किलो के करीब लगाया सर। 10 किलो केजी 1 एकड़ में 10 किलो। 10 केजी। तो अगर वैसे 1509 10 केजी जी। यदि PR 126 लगा रहे हैं फिर 8 केजी, यानी हाइब्रिड है वो तो नहीं, वो वैसी PR है। अच्छा, PR है वैरायटी है। जी जी जी। वो कम लगती है, ये ज्यादा लगती है थोड़ी। इसका सीड बारीक होता है, थोड़ा सा बारीक सीड ज्यादा लगेगा। मोटा जो सीड है वो कम लगता है। मोटा सीड कम लगता है और उसका फुटाव भी शायद ज्यादा होगा इससे। तो अच्छा, ये तो चलो होगी सीड की बात, वो अलग अलग सिस्टम होता है, ये आपको दोस्तों जानकारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बात बताइए, डीएसआर से हम हर बीज को बो सकते हैं कि इसके लिए अलग बीज आते हैं। नहीं नहीं, हर बीज को बो सकते हैं। यही जो नॉर्मल चल रहे हैं ये सब, या रुपाई में वो या डीएसआर से। चलो, ये घर का ही बीज है मेरा। अच्छा, घर का ही बीज है। दोस्तों आप फसल देखिए, इतनी बेहतरीन फसल है। काफी लोग और कंपनियां आपसे बोलती हैं कि नया सीड हर साल लो। ये काफी ज्यादा
मतलब जो किसान है बहुत ज्यादा जागरूक किसान है इधर क्षेत्र के, ये घर का है ही और काफी बेहतरीन इनकी फसल मुझे दिख रही है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि DSR से इसमें फुटाव कितना हुआ है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, जब बुआई आप करते हो तो बीज आपने 10 किलो ले लिया और खाद कितना लेते हो, खाद भी डालते हो साथ में? 25 kg DAP साथ में। तो 25 किलो DAP में 1 एकड़ हो जाता है? बिल्कुल। अब काफी लोग तो लगभग 1 कट्टे तक डालते हैं। नहीं, आप उसको देखो ना जी, मशीन ने सिर्फ ना 4 दाने बीज के, यानी एक जगह 4 दाने गिरते हैं बीज के और 4 ही DAP के रखने हैं। अच्छा जी, वही है। अगर हम 25 किलो DAP की जगह अगर बाई चांस इसमें 50 किलो DAP, जैसे किसानों के अंदर ये रहता है कि मैं ज्यादा खाद डालूंगा ज्यादा पैदावार होगी, वो DAP अधिक हो जाएगा, जर्मिनेशन सही नहीं आता फिर। अच्छा, मतलब अगर इसमें DAP जड़ अच्छी नहीं चल पाती जी, एकदम DAP गिल्ला सा होके ना जी, जड़ अच्छी नहीं चलने देता। मतलब थोड़ा DAP चलता है 20 से 25 kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। DAP नहीं डालते हैं। अगर इसमें ज्यादा DAP डल गई 25 किलो के हिसाब से भी ज्यादा डल गई तो फिर जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। DSR में रुपाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपाई में तो कितने ही डाल। ठीक है जी। तो ये देखिए, वेस्टेज नहीं है खाद की। हाँ, खाद की वेस्टेज नहीं है, मतलब और सीड है वहीं खाद है, वहाँ खाद है, वहीं खाद है। तो ये तो आपने मतलब इसमें मुझे तो लग रहा है लागत भी बचा ली है। हाँ, 50% 50% लागत कम हो गई, मजदूरी। अच्छा, आप DSR पे क्यों आई? मतलब जब आप भी रुपाई करते थे और किसान आज भी कर रहे हैं रुपाई, तो आपको DSR पे क्यों आना पड़ा? आसान तरीका है सर, बहुत आसान है। बहुत आसान है, लेबर की बचत है जी, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है यहाँ? हाँ, गवर्नमेंट। वो मतलब कैसे सपोर्ट करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हमारे को 4,000 रुपये पर एकड़ दे रही है सर। 4,000 रुपये पर एकड़? इससे मतलब मशीन से बुआई करने पर? बिल्कुल। देखो भैया कितना बड़ा फायदा है, मतलब मशीन से भी कोई दिक्कत नहीं है, खूब पैदावार सब कुछ है और उसके बावजूद भी बस करना आना चाहिए आपको। हाँ। इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। बाकी तो सरकार भी आपका सपोर्ट कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हरियाणा सरकार की भी इस बात में तारीफ की जाएगी, जो मतलब किसानों की लागत तो किसान अपने आप ही 50% कम कर रहे हैं और प्लस सरकार और ऊपर से दे रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे पानी की बचत होती है। पानी की बचत होती है जी, और कोई भी किसी प्रकार का मतलब रोग जैसे बकानी हो गया जी, नहीं आते, बकांदी वगैरह ये रोग नहीं आते। अच्छा जी, जबकि कोई हम सीड लाएं तो वो नर्सरी में तो हो जाता है, हमारे नर्सरी में रोग हो जाता है, इसमें नहीं होता रोग। जी जी। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आपने इसकी रुपाई आप बता रहे हो लगभग कितने मई को बताई थी? 15 मई को आपने रुपाई कर दी। उसके बाद जब आप इसमें रुपाई नहीं, सॉरी, बुआई कर दी, बुआई के बाद बुआई करने का तरीका क्या होता है? उसमें नमी पहले रहनी चाहिए, किस तरीके से आप बोते हो? ये गेहूं का खेत था, उसको जोतने के बाद जी, लेवलिंग करने के बाद जी, सीधा डायरेक्ट सीड डाल दिया। यानी मतलब लेवलिंग करने के बाद, तो लेवलिंग के समय पे तो मिट्टी भुरभुरी रहती है, बिल्कुल सूखी सी रहती है। सूखी मिट्टी में आपने बो दिया? ये सूखी मिट्टी में बो के जी, नेक्स्ट डे पानी लगा दिया, यानी अगले दिन पानी लगा दिया। हाँ। उस कंप्यूटर माजी में पानी थोड़ा थोड़ा और लगता है, बिल्कुल 1 इंच, 1 इंच ही लगता है बस, और वो एक दो दिन में पूरा तरह सूख जाता है। और फिर दिन में, अच्छा जी, फिर धान जर्मिनेशन आ जाता है, साथ की साथ हो जाती है पानी की। अच्छा जी, हाँ। मतलब जैसे सुबह लगाएंगे शाम तक सूख जाएगा और फिर धान उसी से जर्मिनेशन हो जाएगा। अच्छा, जब धान हमारा जर्मिनेशन हो गया, लगभग आधा इंच हो गया, जर्मिनेशन ही हो गया ये मान लो, तो फिर पानी हमें कब देना है? दूसरा पानी तो इसमें जैसे जर्मिनेशन हो गया जी, सारा टोटल जी, जब बिल्कुल सूखना लगे जी, दूसरा पानी दे के छोड़ दो आप, और फिर उसको कम से कम 20 दिन 25 दिन पानी ना लगाओ। यानी पहला पानी तो जब सूखी मिट्टी में आप इसको रुपाई कर वो बीज को डाल लियो और मशीन से, उसके बाद जैसे जर्मिनेशन थोड़ा आ जाए पहले और देख लो कि कितना खेत सूखा या गीला है अभी। हाँ। अगर आपको सूखा दिख रहा है फिर दोबारा पानी देके फिर 20 दिन का इंतजार करिए। हाँ, 20 दिन कम से कम रखो। पेड़ तो ऊपर नहीं बढ़ेगा जी, पर जड़ नीचे ग्रोथ करेगी पानी के लिए। मतलब शुरुआत में जड़ नीचे करेगी, जड़ नीचे जाएगी तभी ये कामयाब होगी। यदि इसमें आप बार बार पानी लगाओगे जी, फिर ये इतनी अच्छी कामयाब, लोहे की कमी आएगी और कामयाब नहीं होगी। अच्छा, लोग जल्दी जल्दी ऐसे पानी लगाते हैं तो उसमें आयरन की कमी आती है, बिल्कुल, और फिर धान पीला पड़ता है। धान पीला पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये DSR में बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम चल रही थी। जितना लेट करोगे पानी को उतना ही बढ़िया, जितना लेट करोगे। 25 दिन पे ले जाओ, 30 पे ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हाँ। तो आपने कितने दिन बाद? 25 दिन के बाद पानी लगा था इसमें, 25 दिन के बाद। हाँ। और आपके जैसे आप, मैं देख रहा हूँ आपकी कई पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी, पिछले साल भी आपका कोई भी जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं आई और एकदम हरा था पौधा। बिल्कुल। तो अच्छा, उसके बाद जब इसमें खाद वगैरह कर दिया जाता है फिर तो इसमें 10 kg 15 kg ऐसे यूरिया देना पड़ता है। कितने दिन बाद लगभग बिजाई के? जैसे 25 दिन के बाद आप पानी लगाओगे जी, उसमें पहले थोड़ा सा 10 किलो यूरिया डाल दो पर एकड़। 10 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से डालना है, बीघा के हिसाब से नहीं डालना है। यानी एकड़ में आपको 50 किलो नहीं डालना है, सिर्फ 10 किलो डालना है, 2 किलो बीघे का। हाँ, बस ऐसे ही शुरुआत में जब आप 20-25 दिन बाद पानी लगाते हैं उस समय 1 महीने तक तो ये ऐसे रखनी पड़ती है जैसे आप नर्सरी की तरह। हम मतलब ये बिल्कुल। अच्छा, जब तक लगभग 25 दिन में कितना बड़ा हो जाता है धान लगभग? ये
25 दिन में पेड़ इतना ग्रोथ नहीं करता जितनी जड़ करती है। पेड़ तो छोटा ही रहता है। अच्छा अच्छा। पौधा छोटा रहता है, फिर 25 दिन के बाद पानी लगता है, और खाद लगता है 2 किलो बीघे का। हाँ, तब इसकी ग्रोथ चलती है। अच्छा, केवल यूरिया देना शुरुआत में अकेला? हाँ, यूरिया देना। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या कंडीशन रहती है आगे? बस उसके बाद इसमें 4 किलो जिंक इफ्को का जी और 1 बैग यूरिया ऐसे दिया है बस। अब फिर उसके कितने दिन बाद, जब खाद दिया था उसके कितने दिन बाद? उसके मतलब आप 2 हफ्ते छोड़ दो, यानी उसके 14-15 दिन बाद फिर दिया जाता है। फिर दिया जाता और उसके बाद 2 खाद हो गई ये। हाँ। यानी जब दूसरा खाद देंगे तो वो कितने केजी का रहेगा? वो 1 बैग, यानी वो अब आराम से उसको 45 केजी 45 किलो डाल सकते हो एकड़ में? बिल्कुल। अच्छा, फिर लेने लायक हो जाएगा पौधा। हाँ, फिर पौधे की जड़ बन जाती है। जी, तो ये आपने 2 खाद डाल दिए लगभग, ठीक है। 25 दिन पर डाल दिया पहला खाद, या 30 दिन के बीच में डाल दिया, दूसरा फिर डाल दिया आपने उसके 10 से 15 दिन बाद। वो खाद जो डाला दूसरा वो पूरा मात्रा में दिया है। और जिंक और उसमें क्या बताया था? जिंक मिक्स करके, इफ्को का जिंक लिया जी, जिंक और मिक्सचर। जिंक और यूरिया। जिंक और यूरिया, केवल जिंक और यूरिया। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा खाद भी लगता है इसमें? हाँ, लगेगा अभी। अच्छा, अब लगेगा। तो भैया देखिए 2 खाद, ये केवल 2 ही खाद का ही है कमाल। हाँ, 10 केजी केवल इसमें जिंक की लगी है। और 55 किलो यूरिया पर एकड़ लगा है अभी 55 किलो इसमें यूरिया लग गया और जिंक 4 किलो। 4 किलो जिंक एकड़ में। अब देखिए इसकी मैं आपको ग्रोथ वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसकी लाइन देखिए, सीधी लाइन, लाइन टू लाइन आप देखोगे। अच्छा, एक और इस मशीन की खास बात देख रहा हूँ कि मैं इधर से देखूं तो भी सीधी लाइन है, इधर से देखूं तो भी सीधी लाइन है, इधर से देखूं तो भी सीधी लाइन है। अच्छा, टेढ़ा होके इधर से देखूं तो सीधी लाइन है, इधर से देखूं तो, ये क्या है? मतलब 360 डिग्री कैसे काम किया मशीन ने? ये स्टेप बढ़ाती है सर मशीन। अच्छा जी। बीज रोक के फिर डालती है, बीज रोक के फिर डालती है। बीज 4 बीज डाले रुक गया, फिर बीज डाले रुक गया। और उसमें बुआई करने वाले का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बुआई करने वाले को, जिससे लाइन और हर चीज एकदम फिट है। वाह भाई वाह। और दूसरी बात है, ये 360 डिग्री काम करता है। इधर से हवा इधर पार, इधर से हवा इधर पार, किसी भी साइड से आ जाए हवा। हाँ। अब यहाँ पे कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा मैं पौधे की आपकी ग्रोथ बताऊंगा। ग्रोथ कितनी है आप घुटने के बराबर मान सकते हो जी। हाँ जी, घुटने के बराबर। अब मैं इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा इसमें खरपतवार को किस तरीके से रोका है, कौन सी दवाई यूज की है। दूसरी जानकारी इसमें दूंगा मैं, पहले हमारे दूसरे खाद के बाद कितने किले आ चुके हैं। तो सबसे पहले जी सर इधर आइए 1 मिनट। अब हमें इन दोनों किलों का रेशियो वैसे तो इसके बराबर में ये है, तो हम इसको गिनते हैं अकेले को। जी सर इधर आइए आप इस वाले को पकड़ लीजिए, इन दोनों को इसको पकड़ लीजिए। कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा इधर दिखाना, इसके हम किले गिनेंगे। ये एक ही जगह है ना। हाँ। और देखो गैप देखिए आप, थोड़ा ऊपर ही रखो भाई कैमरा। ये देखिए एक ब्लान का भी गैप कम है, एक ब्लान से भी कम गैप है। 9 इंच है सर। हाँ, 9 इंच गैप है। अब मैं आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सही गिनना हूँ ना? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 की जगह 1 ही गिन लेते हैं, 19 20 21 22 तो हो गई है, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, इसको भी नहीं गिनते, 34 ही मानते हैं, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। भाई ये मान लीजिए 44 किले हैं इसमें केवल दूसरे खाद में। जी सर बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो अच्छी लग रही है भाई ये। मतलब लोगों के रुपाई में भी लमसम इतने होते हैं, लेकिन उसमें लेबर जो गैप कर देती है उससे पैदावार डाउन जाती है। आप कितनी पैदावार ले लेती हो? मेरे पास तो सर 23 कुंटल से लेके 26 कुंटल तक जाती है 15 सालों, यानी DSR से। 23, हाँ पिछले साल 23 हुई थी, उससे पिछले साल 26 हुई थी जी, एक साल 27 भी हुई थी। यानी 26 कुंटल, थोड़ा मौसम भी डिपेंड करता है। 27 तक पहुंचाई आपने, 23 से लेके 27 28 तक आपने DSR में ली है। हाँ। और 25 कुंटल का मतलब होता है 5 कुंटल बीघे का 1509 काटना। यूपी के हम बीघे की बात करें, अलीगढ़ क्षेत्र से हूं मैं, तो 5 कुंटल बीघे के हिसाब से जब 5 कुंटल की ये DSR से ले रहे हैं, तो आप बताइए रुपाई में हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, सब काम करते हैं। और ये जो हमारे भाई साहब हैं, इनके यहाँ मजदूर की प्रॉब्लम रहती है, तो ये आसानी से काम कर लेते हैं, ना कोई टेंशन ना कुछ है। तो सर अब आप भी 5 कुंटल की ले रहे हो, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए, जो हमारे किसान भाइयों का सबसे ज़रूरी मतलब सवाल है कि इस DSR को हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चैलेंज है खरपतवार का, कि सर भाई ये कहते हैं। तो आप इस चैलेंज को कितनी आसानी से आप बिल्कुल सॉल्व कर दिया आपने? बिल्कुल नॉर्मल। तो बिल्कुल नॉर्मल खेत हैं आपके। तो ये चैलेंज आपने कैसे किया है?
खरपतवार तो सर टाइमिंग का गेम है। यदि आप टाइमिंग पे स्प्रे डाल के जी, टाइमिंग पे दवा डाल के तो कोई खरपतवार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब टाइमिंग का खेल है खरपतवार के लिए। हाँ। और ज्यादातर किसान टाइमिंग को ही भूल जाते हैं। टाइमिंग भूल जाते हैं जी, तो टाइमिंग पे सही काम करना पड़ता है इसमें। तो सर मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा हमारे किसान भाइयों को वो जानकारी दे दीजिए जिससे किसान भाई इस चीज को थोड़ा तो समझे टाइमिंग शुरू को। में तो आप पेंडामेथिलिन लगा देते हो जी, वो खरपतवार का जर्मिनेशन होने से बहुत दिन रोकती है जी, काफी दिन रोक देती है। लेकिन पेंडामेथिलिन मारनी कब है और कैसे मारनी है, कितनी मारनी है? पेंडामेथिलिन तो आप जैसे बिजाई के बाद तुरंत पानी देते हैं हम लोग। अगले दिन पानी दे देते पानी हैं। देने के बाद जब पानी सीपेज हो जाता है सारा जी, जमीन में, जी, जी, सीपेज होने के बाद अपना नरमाई उसमें नमी रहती है, उसमें लगा दो। यानी पानी सूखने के अगले दिन बाद लगा दो दवाई। हाँ, अगले दिन बाद लगा दो। अच्छा जी, नमी रहे मतलब पैर घुसना चाहिए जमीन में। अच्छा, पैर घुसना चाहिए। हाँ, तो ये पूरी मानो नमी होनी कि चाहिए। ये मानो पहला पानी लगाने के बाद जैसे ही पानी सूखता है उसी दिन सूख जाता है पानी। हाँ, गर्मी में उसी दिन सूख जाता है। मई और अप्रैल के महीने में तो हाँ, उसी दिन सूख मई के जाता है। महीने में तो जैसे ही पानी सूख जाए पैर भी जाए फिर भी आप चिंता मत करो, लगाते जाओ दवाई। हाँ, गारे में ही पानी लगाओ। अच्छा जी, तो पेंडामेथिलिन कितनी डालनी है 1 एकड़ में? यदि खरपतवार कम हो तो 1 लीटर लगा लो जी, और यदि खरपतवार ज्यादा हो जमीन में, जी, सीड ज्यादा हो उसका, जी, 1.5 लीटर का 1.5 लीटर, यानी 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लगा सकते हैं। हाँ। एकड़ में। अच्छा जी, ये तो काम हो गया यहाँ पे। अगर इसके बावजूद भी अगर खरपतवार आ जाते हैं तो क्या करें? खरपतवार आ भी जाता या है जिन्होंने पेंडामेथिलिन नहीं मार पाए अब उनके पे खरपतवार है? नहीं, पेंडामेथिलिन तो मारनी पड़ेगी सर इसमें। अच्छा, मारनी पड़ेगी। ये बिल्कुल, सबसे जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज है, पेंडामेथिलिन सबसे ज्यादा जरूरी है शुरुआती में। उसके बाद यदि खरपतवार हो भी गया थोड़ा बहुत, जी, जैसे मोथा घास हो गया, कई प्रकार के घास होते हैं जी, वो थोड़ा उग जाते हैं, जी, पेंडामेथिलिन से भी नहीं रुकते? नहीं रुकते। जी, उनके लिए आप नॉमिनी गोल्ड और ऑल मिक्स आती है 1 ड्यूपॉन्ट की, जी, ऑल मिक्स 8 ग्राम जी। पर एकड़ लगा दो। अच्छा जी, हाँ, तो उससे स्प्रे में डाल ये दो। सब खत्म? नहीं, उससे ना वो पीड़ा पड़ जाएगा अखबार। अच्छा, खरपतवार उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जी, जैसे ही उसकी ग्रोथ रुकेगी जी, आपको दिख जाएगा थोड़ा उसकी पत्ती पीली हो जाएगी। जी, आप इसमें 1 दिन पानी भर के अनिलोगार्ड डाल दो। जी, अनिलोगार्ड आती है एक घरडा की। कौन सी आती है? अनिलोगार्ड घरडा की आती है, अच्छा जी। वो डाल दो, पहले खत्म। जब वो बैठने लगे खरपतवार उसके बाद डाल दो? हाँ, साथ ही साथ खत्म हो जाता है, फिर दोबारा नहीं होगा। दोबारा कभी होगा ही नहीं? इसमें चेक कर लो आप, कहीं ना कहीं आपको भाई मैं इनके आपको क्या बताऊं, इनके में मैं ढूंढ रहा हूं खरपतवार को, वो भी जिंदे को ढूंढ रहा हूं। मुझे लग रहा है आपने पहले खत्म कर दिया तो वो खरपतवार नहीं दिख रहा है। बात समझ में ये आ रही है मेरे तो जबरदस्त काम। अच्छा, ये देखो, ये दिखा है मुझे यहाँ पे इनका ये खरपतवार हुआ है। हाँ, लेकिन इन्होंने इसको बिल्कुल इस तरीके से खत्म कर दिया। मैं आपको क्या बताऊं, इस तरीके से भूज दिया इस खरपतवार को। ये कौन सा खरपतवार लग रहा है? मोथा लग रहा है, क्या है? ये वैसा ही है सर। कौन सा है? दूसरा है, मोथा नहीं है ये। अच्छा जी, और मोथा भी होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। और ढूंढते हैं दोस्तों इसमें। और उसके बाद इन्होंने अभी खरपतवार की दवाई जो बताई है उसको आप जरूर यूज करें। देखो ये है ये आपके यहाँ देखो जी, कहाँ है? ये देखो कितना देखो ये है खरपतवार, खत्म हो गया ये। ये है इनका। तो ये खरपतवार है लेकिन ये पूरा खत्म हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसकी थोड़ा टाइट हो खड़ रहा है लेकिन खत्म हो चुका है। ये नीचे तक खत्म कर दिया इन्होंने। ये देखिए, ये खरपतवार थे इनके पे, ये पूरे खत्म हो गए। तो ये है दोस्तों खरपतवार रोकने के लिए। और इसकी पैदावार भी इन्होंने बता दी, खाद भी बता दिया। अब मैं आगे दोस्तों आपके लिए जानकारी दूंगा इनकी और वैरायटियों के बारे में, या इनके पास जो धान है DSR का, वो काफ़ी इन्होंने बहुत खेती करते हैं DSR से। तो इनके पास सब तरह के खेत हैं। मैं आपको वो खेत भी दिखाऊंगा जो अभी काफ़ी छोटा है, उसको ये किस तरीके से बड़ा करेंगे, किस तरीके से खाद देंगे, वो जानकारी भी आगे देने वाला हूं। तो हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के पार्ट में आपको बहुत कुछ और मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस समय मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र में हूँ, आपके लिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार जी। नमस्कार।